Hello friends, I hope you all are doing well, studying well and preparing well for the examinations which is approaching। नज़दीक आ रही है एग्ज़ाम्स आप लोगों की, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे थे। उसी का एक पार्ट ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टाइप हम लोग सीख रहे थे, देख रहे थे चुगली कैसे करना है, आई मीन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखा हम लोगों ने इंडायरेक्ट स्पीच का हम लोगों ने उस दिन पार्ट 1 देख लिया था। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हम लोगों ने इंडायरेक्ट स्पीच के 5 टाइप्स देख लिए थे। ठीक है, वो है एसेरेटिव, वर्बल क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सबसे पहले जो भी सेंटेंस आप एग्ज़ाम में देखते हो उसे देखो कि वो सेंटेंस जो है वो इन पांचों में से कौन सी कैटेगरी का है, कौन से टाइप का है। ठीक है, वंस यू आर एबल टू फाइंड आउट कि वो कौन से टाइप का है, आपको आगे की स्टेप्स करनी है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन देखा कि देखो कि कौन से टाइप का है, कैसे पहचानना है, आपको मैंने आइडिया बताया था यहाँ पर। एसेरेटिव टाइप कैसे पहचानना होता है, वर्बल क्वेश्चन कैसे पहचानना है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे पहचानना है, इम्पेरेटिव कैसे पहचानना है और एक्सक्लेमेटरी कैसे पहचानना है, ये इनके पहचानने के तरीके हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ेंगे हर एक टाइप्स तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे उस दिन फर्स्ट टाइप था हमारे एसेरेटिव, जिसका रूल 1 हम लोगों ने देख लिया था यहाँ तक। ठीक है, अभी हम लोग आगे जाएंगे, डायरेक्ट रूल 2 देखेंगे। रूल 2 क्या है, देखो रूल 2 ये कहता है, रूल 2 कहता है कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, रवि सेड, मनी सेड टू विजय, अजय सेड टू हिज ब्रदर, जो होता है ना, जो कहा, जो सेंटेंस, तो वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब। और अंदर जो होगा ना डबल कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो उसने बोला है सेंटेंस, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर सेड टू होगा तो टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब विल हैव said or said to, the tense in reported speech will change। जब यहाँ पर said to होगा तो अंदर का टेंस क्या करना होगा, हम लोगों को बदलना होगा। और एज आई टोल्ड यू दैट डे कि टेंस बदलने के लिए किसको बदलना पड़ता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बदलना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एम इज होगा तो उसका वॉज कर दो, हैव हैज़ होगा तो उसका हैड कर दो, कैन होगा तो उसका कुड कर दो। ठीक है, इस तरह से आप लोग को उनको बदलना होगा टेंस बदलने के लिए। और अगर वो नहीं होगा ना सेंटेंस में तो फिर मेन वर्ब को बदलना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बदलेंगे किसको टेंस बदलने के लिए, बदलेंगे हम लोग उस समय मेन वर्ब को, उसको डाल देंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, देखो एग्जाम्पल आपके सामने है। रवि सेड आई लव टू प्ले खो खो। रवि ने कहा कि मुझे खो खो खेलना पसंद है। पहला स्टेप क्या करना है, मैंने क्या बताया था आप लोग को, फाइंड आउट करो कि पांचों में से कौन सा टाइप है, एसेरेटिव है कि वर्बल है कि डब्ल्यूएच है कि इम्पेरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्टिंग शुरू हो रहा है किसी प्रोनाउन से, और रूल भी वही कहना ना, कैसे पहचानेंगे, देखो एसेरेटिव में रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो स्टार्टिंग देखो किससे हो रहा है, रवि आई से हो रहा है, राइट। तो फिर ये जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टार्टिंग हो रहा है आई से, जो प्रोनाउन है, जो सर्वनाम है, मतलब ये है हमारा एसेरेटिव टाइप। एसेरेटिव टाइप का सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये कहता है जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू होगा तो अंदर का टेंस क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ये पास्ट टेंस है ना आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर का टेंस बदल डालो। ठीक है, तो फिर अभी देखेंगे रवि सेड। अभी दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन फेविकोल क्या यूज करना है, दैट। एसेरेटिव का रूल ही ये है, क्या रूल है एसेरेटिव में, कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए बीच में यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग को कंजंक्शन दैट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे एसेरेटिव में वही है। एसेरेटिव में ना दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग, फेविकोल के रूप में दैट यूज करते हो। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रवि सेड आई लव टू प्ले खो खो, रवि सेड। अब देखो यहाँ पर सेड का मैंने सेड ही लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे देखो क्या लिखा था मैंने, सेड का कभी कभी टोल्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं लिखा मैंने, सेड का सेड क्यों लिखा, याद करो, क्योंकि मैंने कहा था कि जब सिर्फ स्पीकर का वहाँ पर उल्लेख किया गया है, जब वहाँ पर सिर्फ स्पीकर की बात हो रही है तो सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन जो सुनने वाला है उसका भी जिक्र किया होता ना, तब क्या बन जाता, सेड के बदले टोल्ड बन जाता। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लिखा हुआ है रवि सेड, तो इसके लिए फिर सेड का सेड ही रह गया। ठीक है, ऐसे होता ना, रवि सेड
आई लव टू प्ले खो खो मनीष। मनीष भाई मुझे खो खो खेलना पसंद है। तब आप लोगों का वहाँ पर टोल्ड बन जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोलने वाला कौन है, सेड रवि। सुनने वाला कौन है, लिखा ही नहीं है, तो इसके सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, बीच में कनेक्शन दैट आ गया। अब वो बोल रहा है आई लव टू प्ले, लेकिन आई का हम क्या करेंगे, चुगली करना है ना। वो बोल रहा है मुझे खो खो खेलना पसंद है, हम बोलेंगे उसे खो खो खेलना पसंद है। तो उसे खेलना है ना, तो फिर यहाँ पर आई का क्या आ जाएगा, ही यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे लव का पास्ट टेंस लिखना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा लव्ड, ही लव्ड टू प्ले खो खो। ठीक है, ईडी लग गया, पास्ट टेंस हो गया, टेंस बदल दिया मैंने। ठीक है, चलो आगे। ये देखो, दिव्या सेड टू हर हस्बैंड, दिव्या ने अपने हस्बैंड से कहा योर फ्रेंड्स आर वेरी लेजी, आपके दोस्त तो बहुत आलसी है। ठीक है, तो फिर अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये पांचों में से कौन सा टाइप है। तो ये पांचों में से पांचवा टाइप है कि चौथा टाइप है कि तीसरा है कि दूसरा है कि पहला है। तो फ्रेंड्स देखो गौर से, सेंटेंस के पास में रिपोर्टेड स्पीच के पास में, रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग हो रहा है किससे, योर फ्रेंड्स से। तो योर फ्रेंड्स मतलब ये कोई नाउन है ना। तो जब कभी भी स्टार्टिंग नाउन से होता है तो वो होता है हमारा पहला टाइप, कौन सा, एसेरेटिव। तो अभी एसेरेटिव का ये रूल 2 है। रूल 2 क्या कह रहा है, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब विल हैव सेड, सेड टू, तो अंदर का टेंस बदलेगा। तो फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेड सेड टू लिखा है ना, तो फिर अंदर का टेंस बदलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर देखो क्या एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए, तो वो नीचे स्पेस देके नीचे ले लिया गलती से। दिव्या सेड टू हर हस्बैंड, दिव्या ने अपने हस्बैंड से कहा, तो फिर सेड टू का क्या बनेगा, टोल्ड, दिव्या टोल्ड हर हस्बैंड। ठीक है, देखो सेड टू बिकम्स टोल्ड। ठीक है, तो फिर यहां पर दिव्या टोल्ड हर हस्बैंड। ठीक है, कंजंक्शन क्या आएगा यहाँ पर, दैट आएगा। मैंने कहा था ना पूरे एसेरेटिव में कंजंक्शन क्या आएगा, फेविकोल दैट आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दैट लिखेंगे। उसके बाद में वो कह रही है योर फ्रेंड्स, हम क्या बोलेंगे, उसके फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। ठीक है, फिर बाद में आर का पास्ट टेंस हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर वर लिखना है। ठीक है, हिज फ्रेंड्स वर वेरी लेजी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, माई हेड वॉज पेनिंग सेड मिसेस शेख। सेंटेंस थोड़ा सा आप लोगों को अलग लगेगा, क्योंकि इसमें मालूम है क्या किया है मैंने, इसमें ना देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो बाद में ले लिया है और रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग में लिख दिया है, लेकिन मीनिंग तो सेम है, फॉर्मूला भी सेम यूज करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है, तो फिर आप पहचानो पहले पांचों में से कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। कौन सा वाला, एसेरेटिव। कैसे पहचाना सर आपने, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किसी नाउन से हो रही है ना, माई हेड। ठीक है, तो फिर नाउन है, मतलब ये एसेरेटिव टाइप है। एसेरेटिव टाइप का रूल 1 है कि रूल 2 है, रूल 2 है। रूल 2 क्या कहता है, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू होगा तो अंदर का टेंस बदलना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा टेंस। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मिसेस शेख सेड, उसके भी आगे ले लो। ठीक है, मिसेस शेख सेड, सेड का मैं टोल्ड लिखता अगर सुनने वाले का जिक्र होता यहाँ पर, लेकिन किसने सुना है लिखा ही नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेड का सेड ही लिख दूंगा मैं। मिसेस शेख सेड, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए फेविकोल यूज करूंगा दैट कंजंक्शन, फिर बाद में आगे जाएंगे। वो बोल रही है माई हेड वॉज पेनिंग, अभी हम क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा मिसेस शेख हूं, मैं नहीं बोलूंगा माई हेड, मैं क्या बोलूंगा, उसका सर दुख रहा था। तो उसके सर के लिए क्या वर्ड है, हर हेड। देखो माई का हर हेड, वॉज का देखो मैंने क्या लिखा हुआ है लिस्ट में, इस लिस्ट में सब है, इस लिस्ट में एवरीथिंग इज देयर इन दिस लिस्ट। देखो वॉज का क्या लिखा है, वॉज का क्या लिखा है, वॉज वर का आएगा हैड बीन, है ना। वो था ना माई हेड, देखो माई का देखो क्या लिखा था, माई का क्या है, हीज हर, है ना, सब लिखा है इसके अंदर। ठीक है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा दोस्तों, बिना मेहनत पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो बोल रही माई हेड ना, क्या आ गया, हर हेड, और वॉज का हमने क्या देखा, हैड बीन, हर हेड हैड बीन पेनिंग, हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये था
एसेरेटिव का रूल 2। एसेरेटिव का रूल 3 क्या है? रूल 3 है, ये है, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट इट विल बिकम सिंपल पास्ट। आई रिपीट, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच मतलब कौन सा वाला? वो डबल कॉमा के अंदर वाला, ये वाला, इसके अंदर वाला, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, आंसर में क्या करो, उसका सिंपल पास्ट कर दो, ठीक है सर। लेकिन हम लोग को तो सिंपल प्रेजेंट पहचानने को ही नहीं आता है, तो सिंपल पास्ट क्या खाक करेंगे? तो सुनो, यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे आप लोग? सब्जेक्ट रहेगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म मतलब एस फॉर्म रहेगा, तब समझो कि वो सिंपल प्रेजेंट है। उसका करेंगे आप लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, मतलब सब्जेक्ट प्लस वो आपका सेकंड फॉर्म कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म रहेगा। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या? एस फॉर्म, स्पीक्स, राइट्स, ईट्स, ये सब फिफ्थ फॉर्म है, वो रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसका बना दो सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वो आपका सेकंड फॉर्म। रूल 3 ये है। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, क्या है? आदर्श सेड मॉम, मॉम आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली टुमारो। मम्मी, आदर्श ने कहा मम्मी मुझे कल जल्दी उठना है। दोस्तों सेंटेंस को देखा आपने? अब बताओ मुझे, ये एसेरेटिव है, वर्बल है, WH है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। इनडायरेक्ट के 5 में से ये कितवा टाइप है? ये है पहला टाइप, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो रही है आई से। सर मॉम से हो रही है ना, वो तो मॉम से बात कर रहा है बच्चा। वो आदर्श सेड मॉम मतलब मम्मी से बात, तो मम्मी देखा तो बाहर आनी चाहिए, देखा जाए तो अंदर लिख दिया, नो प्रॉब्लम। ये तो सुनने वाले का जिक्र किया है यहाँ पर, लेकिन मेन सेंटेंस तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है आई से, और आई तो प्रोनाउन है। और रूल क्या बोलता है? जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग आई या नाउन से फिर प्रोनाउन से होती होगी, मतलब वो होगा हमारा फर्स्ट टाइप। कौन सा वाला? एसेरेटिव। अब चलो रूल 2, रूल 1, रूल 2, रूल 3, ये रूल 3 है। किससे बचाना मालूम है? क्योंकि ये जो है ना, ये सिंपल प्रेजेंट में है। आई वॉन्ट टू, सब्जेक्ट लिखा है, आई वॉन्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, मतलब ये सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। चलो आंसर देखो कैसे बनेगा। अभी कौन बोला? आदर्श। कौन सुनी? उसकी मम्मी। तो आदर्श टोल्ड हीज मॉम, ठीक है। फिर बाद में दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन बीच में क्या आएगा? दैट। आदर्श टोल्ड हीज मॉम दैट। अब आपको लिखना है इसका सिंपल प्रेजेंट का बनाओ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट आई का ही बन गया और वर्ब का वांट का सेकेंड फॉर्म बन गया वांटेड। ही वांटेड टू गेट अप अर्ली द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या बन गया? द नेक्स्ट डे। मेरे मन का नहीं बोल रहा हूं, लिस्ट में दिया है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? आदर्श सेड मॉम आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली टुमारो। आंसर बन गया आदर्श टोल्ड हिज मॉम दैट ही वॉन्टेड टू गेट अप अर्ली द नेक्स्ट डे, ठीक है। चलो ये देखो, कविता सेड टू नीलम आवर टीचर लिव्स इन कांदिवली। कविता ने नीलम से कहा अरे हमारे टीचर जो है ना वो कांदिवली में रहती है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, पहले क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में टाइप पहचानेंगे। पांचों में से कितना टाइप है? फर्स्ट टाइप है। कौन सा वाला? एसेरेटिव। कैसे पहचाना? क्योंकि सर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग तो किसी नाउन से हो रही है, आवर टीचर, ठीक है। चलो अब ये रूल 3 है इनडायरेक्ट स्पीच का। कौन सा रूल 3 क्या बोल रहा है? रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सिंपल पास्ट बनेगा, और ये सिंपल प्रेजेंट में ही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस फॉर्म फिफ्थ फॉर्म है ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट है तो उसका बनाओ सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म सिंपल। कविता टोल्ड नीलम, सेड टू का क्या बन गया? टोल्ड, क्योंकि बोलने वाले का भी जिक्र है सुनने वाले का भी जिक्र है, तो यहाँ पे टोल्ड आ गया। कविता टोल्ड नीलम, और कंजंक्शन बीच में क्या आएगा? दैट। वो बोल रही है हमारी टीचर, हम क्या चुगली करेंगे? देयर टीचर, उनकी टीचर।
देयर टीचर, और वो लिव्स का क्या होगा, सेकंड फॉर्म लिव्ड, ठीक है। इन कांदिवली, कविता टोल्ड नीलम दैट देयर टीचर लिव्ड इन कांदिवली, हो गया आपका आंसर, ठीक है। एसिरेटिव का 3 रूल हमारा हो गया, और बोर्ड वालों का एसिरेटिव ही फेवरेट होता है, इसके आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं एसिरेटिव में से, ठीक है। अब देखो रूल 4 कौन सा है, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल पास्ट इट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। जब सिंपल प्रेजेंट था तो आपने उसका सिंपल पास्ट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में ही सिंपल पास्ट होगा तो क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे क्या, उल्टा नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट कर दिया था ना, अब सिंपल पास्ट का और एक स्टेप आगे पास्ट परफेक्ट कर देंगे। देखो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट। कोई लड़का बोला कि सर सिंपल पास्ट कैसे पहचानते हैं, भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, मतलब सिंपल पास्ट है। पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ना, मतलब पास्ट परफेक्ट, मतलब आप लोग का टेंस भी आप लोग का हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप लोग को बनाना पड़ेगा सेंटेंस। एग्जाम्पल, गणेश सेड माई ब्रदर वेंट टू द स्कूल। गणेश ने कहा मेरा भाई स्कूल में गया, किसी काम से गया होगा, ठीक है। अगर पढ़ने के लिए जाता है कोई, पढ़ाने के लिए जाता है कोई स्कूल में, तो फिर यहाँ पे द नहीं लगाऊंगा मैं, माई ब्रदर वेंट टू स्कूल से बोल दूंगा। लेकिन यहाँ पर किसी काम से जानबूझ के जाकर मैंने द लगा दिया, ठीक है। याद रखो, कभी भी बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे कभी कभी स्कूल का द आता है कभी नहीं आता है, तो आप जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है उस काम के लिए गया होगा तो फिर वहाँ पे द की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और काम के लिए गया होगा ना, फिर आपको वहाँ पे द लगाना पड़ेगा। जैसे कि उसका भाई टीचर से मिलने के लिए गया होगा, कोई कलरिंग का काम करने के लिए गया होगा स्कूल में, बुक लाने के लिए गया होगा, तो इसके लिए आपने द लगा दिया। पढ़ने के लिए गया होता ना, फिर क्या आ जाता, माय ब्रदर वेंट टू स्कूल, ऐसा होता, ठीक है। चलो, तो गणेश सेड माय ब्रदर वेंट टू द स्कूल, गणेश ने कहा कि मेरा भाई स्कूल में गया। फ्रेंड्स टाइप पहचानो, एसेरेटिव, वर्बल, WH, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। फर्स्ट वाला कौन सा, एसेरेटिव। कैसे पहचाना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हो रही है माय ब्रदर, ये तो नाउन से, मतलब ये एसेरेटिव है, सही पकड़े हो। अब रूल 1 2 3 4 क्या है, रूल 4 है, कौन सा वाला, जब सिंपल पास्ट होगा तो उसका पास्ट परफेक्ट बनाओ, ये वाला रूल है। और ये देखो सिंपल पास्ट ही है, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट होगा तो उसका आंसर क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट है क्योंकि सब्जेक्ट है और आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, पता ना वेंट सेकंड फॉर्म किसका है, गो का है, ऐसा है वो, गो वेंट गॉन, तो फिर सेकंड फॉर्म है ना, मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या है, ये सिंपल पास्ट है। और जब सिंपल पास्ट होता है तो उसका क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है, ऐसे इस फॉर्मूले से। देखो ना अभी, गणेश सेड जोड़ने के लिए कंजंक्शन में क्या आएगा यहाँ पर, दैट, ठीक है। गणेश सेड, वो बोल रहा है माय ब्रदर, हम क्या बोलेंगे, हीज ब्रदर, हीज ब्रदर, फिर बाद में हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, फिर बाद में टू द स्कूल, ठीक है। अब बता, मैंने यहाँ पर सेड का टोल्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाले का जिक्र नहीं है, सिर्फ वो बोल रहा है वही लिखा हुआ है, किसने सुना वो तो लिखा ही नहीं है, इसके लिए यहाँ पर सेड का सेड ही रह गया, ठीक है। तो गणेश सेड, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में फेविकोल दैट आ गया, माय ब्रदर का हिज ब्रदर हो गया, आगे हैड गॉन टू द स्कूल, ठीक है। चलो आगे, श्रेयस सेड टू पीयूष माय फ्रेंड ब्रोक द प्रॉमिस। श्रेयस ने पीयूष से कहा, अरे यार मेरे दोस्त ने तो प्रॉमिस तोड़ दिया, वादा तोड़ दिया। चलो, एसिरेटिव टाइप है ये, किससे बचाना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्टिंग जो है वो माय फ्रेंड किसी नाउन से हो रहा है। आप बताओ ये रूल 1 2 3 4 है कि नहीं, तो 4 वाला रूल है ये। कैसे बचाना, क्योंकि ये जो है ना ये सिंपल पास्ट में है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ब्रोक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट होता है, तो ये ब्रोक सेकंड फॉर्म है। ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म पता है ना भाई, क्या है, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ऐसा होता है वो। तो फिर ये सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट है, तो इसका आंसर बनेगा पास्ट परफेक्ट में। लेकिन कैसे, देखो, कौन बोला, श्रेयस, कौन सुना, पीयूष, दोनों का जिक्र है, तो सेड टू के बदले क्या आएगा, टोल्ड। श्रेयस टोल्ड पीयूष
दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में फेविकोल कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। फिर बाद में माई फ्रेंड का क्या होगा, हिज फ्रेंड हैड, वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा ब्रोकन द प्रॉमिस। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल भी है, क्या है, योर सन स्टोल माई मनी, अजय सेड टू मिसेस खत्री। अजय ने मिसेस खत्री से कहा कि आपके बेटे ने मेरा पैसा चुरा लिया। एसेरेटिव टाइप है। कैसे पहचाना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग नाउन से हो रही है, योर सन। रूल 1 2 3 4 कौन सा रूल है, 4 रूल एसेरेटिव का। क्या है, क्योंकि सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट करो, और ये सिंपल पास्ट भी ही है। कैसे पहचाना सर, सब्जेक्ट लिखा है योर सन और सेकंड फॉर्म लिखा है स्टोल, मतलब ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा। अजय ने बोला मिसेस खत्री से, तो फिर अजय टोल्ड मिसेस खत्री आएगा, क्योंकि सुनने वाले का भी जिक्र है। अजय टोल्ड मिसेस खत्री, कंजंक्शन क्या आएगा यहाँ पर, दैट। वो बोल रहा है आपके बेटे ने, हम क्या बोलेंगे, उनके बेटे ने। हर सन हैड, थर्ड फॉर्म स्टोलन। ठीक है, स्टोल सेकंड फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है इसका स्टील, स्टील स्टोल स्टोलन, ऐसा है वो। तो फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म स्टोलन हो गया। वो बोल रहा है माई मनी, मेरे पैसे, हम क्या बोलेंगे, उसके पैसे, हीज मनी। ठीक है, अजय टोल्ड मिसेस खत्री दैट हर सन हैड स्टोलन हर हीज मनी। अजय ने मिसेस खत्री से कहा कि उसके बेटे ने उसके पैसे चुराए थे। ओके, रूल 4 हो गया एसेरेटिव का। अब रूल 5 देखो क्या बोल रहा है। रूल 5 कहता है जब कभी भी सेंटेंस में डोंट डजंट होगा तो उसका डिड कर दो। सिंपल। विशाल सेड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस शो। विशाल ने कहा कि मुझे इस शो के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो फिर ये जो है ये विशाल सेड का सेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सुनने वाले का जिक्र नहीं यहाँ पर, इसके लिए सेड का सेड ही रह गया। कंजंक्शन दैट आ गया। वो बोल रहा है आई डोंट नो, हम बोलेंगे ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस शो। सिंपल। ठीक है, वैसे ये माई फ्रेंड डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश सेड गायत्री। गायत्री ने क्या बोला कि मेरा फ्रेंड जो है वो इंग्लिश समझता नहीं है। तो गायत्री सेड दैट, वो बोल रही है माई फ्रेंड, हम क्या बोलेंगे, हर फ्रेंड। डजंट का पास्ट टेंस डिडंट कर दिया है ना, डोंट डजंट का डिडंट होगा वैसे भी, अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, रूल 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में डिडंट होगा ना तब उसका क्या होगा, हैडंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, याद रखो इसको, डिडंट का हैडंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि देखो, पवन सेड टू मी आई डिडंट टेक द मेडिसिन। पवन ने मुझसे कहा कि मैंने दवाई नहीं ली। पांचों में से कितना टाइप है, फर्स्ट टाइप। कौन सा वाला, एसेरेटिव। कैसे पहचाना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग जो है वो आई से हो रही है, जो प्रोनाउन है। इसमें रूल 1 2 3 4 5 6 रूल है। कौन सा वाला, डिंट। जब डिंट रहेगा तो फिर ऐसे बनेगा। आंसर देखेंगे, कौन बोला, पवन। कौन सुना, मैं। तो पवन सेड टू के बदले टोल्ड मी, पवन टोल्ड मी। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। बाद में आई का होगा ही, डिडंट के बदले हैडंट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैडंट लिख दो और आगे वाले वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा टेक का टेकन। ये ऐसा है, टेक, टुक, टेकन। तो टेकन हो गया। वो बोल रहा है द मेडिसिन। ठीक है, पवन टोल्ड मी दैट ही हैडंट टेकन द मेडिसिन। ओके, ठीक है, अब हम देखेंगे एसेरेटिव का लास्ट रूल 7। ठीक है, रूल 7 क्या है, देखो गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब त्रिकाल बाधित सत्य। मतलब अभी भी नहीं समझे, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो हमेशा जिस टेंस में है उसी टेंस में रहते हैं। जो ज़्यादा करके ज्योग्राफी, साइंस, मैथोलॉजी, तो फिर तुम्हारा फिलॉसफी उसके बारे में होते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, सूरज पूरब में उगता है, ऐसे बोलेंगे क्या, सूरज पूरब में उगा था उस दिन, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे ना। उस दिन सूरज पूरब पश्चिम में डूबा था, उस दिन पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। तो हमेशा लगाती हो, तो कोई नई बात थोड़ी ना है। सूरज हमेशा ही पूरब में ही उगता है। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, ये हमेशा टेंस वैसे ही रहेगा उनका। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो मेहनत करता है वो जीतता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, 3 + 3 = 6।
मैथ्स पे डिपेंड है। तो जो सेंटेंस जो होते हैं जो ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, फिलोसफी पे डिपेंड होते हैं ना, वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं करना है टेंस में। देखो ना, यूनिवर्सल ट्रूथ एज इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सन, इट इज़ अबाउट साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिलोसफी, उसके बारे में सेंटेंस रहेंगे वो। आप सेंटेंस देख के पहचान जाओगे कि ये देखिए सेंटेंस किसी इंसान के बारे में नहीं है, किसी ह्यूमन बीइंग का सेंटेंस नहीं होगा वो होगा ज्योग्राफी के बारे में, साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, फिलोसफी के बारे में। ठीक है। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है। क्या करना है, सेम टू सेम आपको लिखना है एज इट इज। ठीक है। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। द प्रिंसिपल सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। प्रिंसिपल ने कहा कि अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। द प्रिंसिपल सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस बीच में लगा दिया कंजंक्शन दैट। ठीक है दोस्तों, तो ये है हम लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, एसेरेटिव, जो सबका इंपॉर्टेंट है और सबसे फेवरेट भी है बोर्ड का। तो इसको थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। ठीक है। कीप वॉचिंग अगेन एंड अगेन। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप के लिए। ऑल द बेस्ट।